साल 1988। टीटू नाम का एक 5 साल का बच्चा जिसने अपने परिवार से कुछ ऐसी बातें करनी शुरू की जिन बातों ने उसके माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया, क्योंकि एक दिन टीटू उर्फ तोरण सिंह ने अपने माँ बाप से कहा कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी का नाम उमा है। उन दोनों के 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम रोमू और एक का नाम सोमू है। उसने कहा कि उसका आगरा में बंगला है और यहाँ तक कि उसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोस नाम की एक दुकान है। उसने कहा कि पिछले जन्म में गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी और उसने अपने हॉस्पिटल जाने और यहाँ तक कि अपने शमशान जाने तक की भी बात की। टीटू के पेरेंट्स पहले से ही उसकी ये सारी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने ये बात की उसके पेरेंट्स भी दंग रह गए थे, क्योंकि ये सारी बातें करने वाले टीटू सिंह की उम्र सिर्फ 5 साल थी। अब टीटू सिंह के पेरेंट्स के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे और ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो आइए अब जानते हैं इस कहानी के पीछे का पूरा सच, जो मिस्टीरियस होने के साथ साथ काफ़ी खौफनाक भी है। 5 साल का टीटू सिंह अब अपने परिवार से दूर रहता था, यहाँ तक कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ना तो खेलता था और उसका बर्ताव भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। टीटू का ये अलग बर्ताव इतना बढ़ चुका था कि उसके पिता ने थक हार कर उसके बड़े भाई अशोक को इन सारी बातों के पीछे का सच जानने को कहा कि आखिर ये सारी बातें सच हैं या सिर्फ एक बच्चे की इमेजिनेशन है। अब अशोक अपने एक दोस्त को लेकर आगरा के सदर बाजार की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि टीटू का कहना था कि उसकी सदर बाजार में एक सुरेश रेडियोस नाम की दुकान है और अब सुरेश और उसका दोस्त मिलकर सदर बाजार में इस नाम की दुकान को खोजने लगते हैं, क्योंकि सदर बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है। तो वहाँ पर इस नाम की बहुत सारी दुकानें थी और ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक सुरेश रेडियोस नाम की दुकान को खोज लेते हैं और अब वो दोनों उस दुकान के सामने खड़े थे। जब टीटू के भाई ने उस दुकान की तरफ देखा तो वह भी सोच में पड़ चुका था कि क्या पुनर्जन्म की बात सच थी। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ प्रियंका और तुम देख रहे हो ट्रू स्टोरी ऑफ टीटू से। 1983 में सुरेश नाम का एक बिजनेसमैन, जिसकी सुरेश रेडियोस नाम की एक दुकान थी, वो अपनी बीवी, 2 बच्चों, माँ बाप और 2 भाइयों के साथ आगरा में रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से लगभग 4 महीने पहले सुरेश शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रहा था, जहां पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे और सुरेश ने अब दरवाज़ा खुलवाने के लिए हॉर्न बजाया ही था कि अचानक से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। जब तक सुरेश के घर वाले बाहर आते तब तक सुरेश ने दम तोड़ दिया था। गोली सुरेश की कनपट्टी पर लगी थी और दोनों ही बदमाश घटनास्थल से भाग चुके थे। यहाँ तक कि इस घटना का कोई गवाह भी नहीं था।
क्योंकि इस मर्डर का ना गवाह था और ना ही सबूत थे, जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया था। अब सुरेश की मौत हो चुकी थी। सुरेश की वाइफ उमा अब उसकी दुकान संभालती थी। अब हम दोबारा चलते हैं उस जगह पर जहां टीटू का भाई एक शॉप के सामने खड़ा था, जिस शॉप का नाम था सुरेश रेडियोज। अब अशोक उस शॉप के अंदर जाता है जहां वो उमा से सुरेश के बारे में पूछता है। अब उमा उसे पूरा किस्सा बताती है। उमा की सारी बातें सुनने के बाद अब अशोक की तो जैसे दुनिया पलट गई थी, क्योंकि जो जो बातें उमा ने उसे बताई थी वो सारी बातें टीटू 2 साल की उम्र से बोल रहा था। अब अशोक अपने भाई टीटू और उसके द्वारा कही गई सारी बातें उमा को बताता है। ये सारी बातें सुनने के बाद उमा शॉक्ड थी। यहाँ तक कि सुरेश के पेरेंट्स भी बहुत बड़े शौक में थे। अब इन सारी बातों का सच जानने के लिए अशोक सुरेश के पूरे परिवार को उसके साथ चलने को कहता है, उसके साथ घर चलने को कहता है और यहाँ तक कि वो उन्हें कहता है कि चलकर देखते हैं कि टीटू आप सबको पहचानता है या नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद सुरेश के पेरेंट्स भी अशोक के साथ चलने को तैयार थे। अब अशोक और सुरेश का पूरा परिवार उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि टीटू भागकर जाता है और सुरेश के पेरेंट्स के गले लग जाता है और वो कहता है कि देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। अब टीटू सिंह सुरेश के परिवार को अपना परिवार बताता है और वो उमा को अपने पास बैठने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वो घर के बाहर खड़ी मारुति कार को देखकर अपनी पुरानी कार के बारे में भी पूछता है। जब सुरेश का परिवार घर वापस जाने लगता है तो टीटू भी उनके साथ चलना चाहता था, लेकिन जब टीटू को पता चला कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे तो वो भड़क गया था और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे भी साथ ले चलो। अब सुरेश के फादर उसे कहते हैं कि वो बाद में उसे अपने साथ घर वापस ले जाएंगे। तब जाकर कहीं टीटू शांत हुआ। अब इन सारी बातों का सल्यूशन ये निकलता है कि टीटू को उसके पुराने घर यानी कि सुरेश के घर वापस लेकर जाया जाए और इस पूरी घटना का सच पता किया जाए। इन सारी बातों के दौरान टीटू के पेरेंट्स को एक अलग ही डर खाए जा रहा था। अब जब वो सारे मिलकर आगरा वापस जाने लगते हैं तो सुरेश के भाई टीटू को परखने के लिए गाड़ी को दूसरी जगह से निकालते हैं और उसके बाद टीटू वो उनसे कहता है कि रुको रुको मेरी शॉप तो पीछे रह गई। अब टीटू उस दुकान के अंदर जाता है और वो वहाँ पर सुरेश की तरह ही बैठता है और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि उस दुकान में अब तक क्या क्या बदलाव हुए थे। अब टीटू को सुरेश के घर ले जाया जाता है और उसके बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने भेज दिया जाता है, लेकिन इतने सारे बच्चों में से भी टीटू ने अपने दोनों बच्चों को पहचान लिया था। इन सारे सबूतों को देखते हुए सबने ये मान लिया था कि टीटू सिंह ही सुरेश का पुनर्जन्म है।
अब ये खबर हर जगह फैल चुकी थी, लेकिन ये कहानी अभी भी बाकी थी, क्योंकि सुरेश के कातिलों को पकड़ना अभी बाकी था। टीटू सिंह ने बताया कि वो उन दोनों हत्यारों में से एक को पहचानता है। इसके बाद उसके केस को रीओपन किया गया। पुलिस ने इस केस के आरोपी यानी कि सुरेश के बिजनेस राइवलरी को पकड़ा और अब टीटू की गवाही के बाद दोनों बदमाशों को सजा मिली। ये पूरा केस मिस्ट्री से भरा हुआ था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक इंसान ने पुनर्जन्म लेके अपने कातिलों को पकड़वाया था।